गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी, ऐ मेरे मुरीद तू टेंशन मत कर, ऐ मेरे मुरीद तू घबरा मत, ऐ मेरे मुरीद तू फिक्र मत कर। बहुत तेजी के साथ मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। साउंड थोड़ा सही कर दिया जाए ताकि मैं आप तक कुछ कह सकूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीद तू फिक्र मत कर, इसलिए कि मैं तेरा शेख हूँ, इसलिए कि तू जय्यद नहीं है तो क्या हुआ, तू अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, तू बेहतर नहीं है तो क्या हुआ, तू आला नहीं है तो क्या हुआ, तू असफल नहीं है तो क्या हुआ, तेरा मकाम बुलंद नहीं है तो क्या हुआ, तेरा शेख गौसे आजम तो बुलंद है, तेरा शेख गौसे आजम तो ऊंचा है, तेरा शेख गौसे आजम तो अच्छा है। मेरे आका आला हजरत इसी को इरशाद फरमाते हैं, है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयद जय्यद हर दहर है आका तेरा। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, मेरे मुरीद टेंशन मत कर, मेरे मुरीद फिक्र मत कर, मेरे मुरीद तू गम न खा, मेरे मुरीद तू फिक्र मत कर। अब आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, गौसे पाक ने मुरीदों से ये क्यों फरमाया कि तू टेंशन मत कर। आपके गांव का प्रधान आपसे कहे टेंशन मत कर, इसका मतलब हो सकता है कि आप 4 गांव से बाहर जाकर टेंशन कर सकते हैं। आपके गांव का अगर आपके जिले का डीएम आपसे कहे कि आप फिक्र मत करो, आप दूसरे जिले में जाकर टेंशन कर सकते हैं। आपके सूबे का मुख्यमंत्री आपसे कहे कि फिक्र मत कर, आप दूसरे मुख्यमंत्री के सूबे में जाएंगे, आप वहां परेशान हो जाएंगे। आपके मुल्क का प्रधानमंत्री आपसे कहे कि आप फिक्र न करें, आप दूसरे मुल्क में जाकर टेंशन कर जाएंगे। बारगाहे गौसे आजम में आवाज आती है, ऐ मेरे मुरीद तू फिक्र मत कर, ऐ मेरे मुरीद तू टेंशन मत कर, ऐ मेरे मुरीद तू गम मत कर, ऐ मेरे मुरीद तू फिक्र मत कर। बारगाहे गौस से आवाज आती है। मैंने बारगाहे गौस में अर्ज किया, गौसे आजम जरा बताए तो सही, हमारा प्रधान कहता है टेंशन मत कर तो हम अपने गांव में बेखौफ हो जाते हैं, हमारा डीएम कहता है तू फिक्र मत कर तो हम अपने शहर में बेखौफ हो जाते हैं, हमारा सीएम कहता है तू फिक्र मत कर तो हम अपने सूबे में बेपरेशान हो जाते हैं। अगर हमारा पीएम हमसे कहता है तू फिक्र मत कर तो हम अपने हिंदुस्तान में बेफिक्र हो जाते हैं। ऐ मेरे गौस में तूने मुझसे कहा है कि ऐ मेरे मुरीद तू फिक्र मत कर तो मैं कहाँ फिक्र न करूं, कहाँ मैं टेंशन न करूं। तो गौसे पाक अपने कसीदा बाइया में इरशाद फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी, दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाते हैं, तू भूली समाई वल अर्दु दुक्कत, मेरे शोहरत के नकारे आसमान पर भी बुलंद हो रहे हैं, मेरे शोहरत के नकारे जमीन पर बड़े बुलंद हो रहे हैं। ऐ मेरे मुरीद तू अगर मेरा मुरीद है, दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। अगर जिंदगी में प्यार है तो दोनों जहां में आपका बेड़ा पार है। यही मेरे गौसे आजम है। आगे चलिए, गौसे पाक का तज़किरा हम ही नहीं करते, गौसे पाक की शान बयान हम ही नहीं करते, गौसे आजम का मकाम हम ही बयान नहीं करते। प्यारे जरा आगे चलिए, हजरत हसन बसरी ने गौसे पाक की शान बयान की, हजरत इमाम जाफर सादिक ने गौसे पाक की शान बयान की, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे गौस की शान बयान की और किस शान से बयान करते हैं मेरे आका। हुजरे फातिमा में मेरे आका जलवगर हैं, हजरत फातिमा तो ज़हरा भी है, हजरत हसन भी है, हजरत हुसैन भी है, हजरत मौला अली भी है। क्या नाम दूं मैं उस हुजरे को जो हुजरे में पंजतन पाक जमा हो। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सबसे ज्यादा जो प्यार करते थे, सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करते थे, सबसे ज्यादा जो चाहते थे वो इमाम हुसैन को चाहते थे। इमाम हुसैन के कभी गले को चूमते थे, इमाम हुसैन के कभी गाल को चूमते थे, इमाम हुसैन के कभी माथे को चूमते थे। लेकिन आज क्या होता है, मेरे आका इमाम हुसैन को नहीं चूम रहे हैं, मेरे आका इमाम हुसैन से प्यार नहीं कर रहे हैं, मेरे आका इमाम हुसैन से मोहब्बत आज नहीं कर रहे हैं। इमाम हसन को गोद में ले लेते हैं, इमाम हुसैन को चूमते हैं, इमाम हसन का कभी माथा चूमते हैं, इमाम हसन की कभी पेशानी चूमते हैं, इमाम हसन का कभी गला चूमते हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने ताज्जुब की नजर से देखा, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप हुसैन को बड़ा प्यार करते हैं, आप हुसैन से बड़ी मोहब्बत
मोहब्बत करते हैं और ये इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम हुसैन को न रोने दिया करो, इसलिए कि हुसैन रोता है तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। हुसैन जब रोता है तो आमिना का चांद रोता है, हुसैन जब रोता है तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। तुम हुसैन को न रोने दिया करो, इमाम हुसैन को गमगीन मत होने दिया करो। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने मेरे आका के चेहरे पर ताज्जुब की नजर से देखा, आप इमाम हसन को क्यों चूम रहे हैं, आप मौला हसन को क्यों प्यार कर रहे हैं। उस वक्त में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा अभी अभी जिब्रील आए थे और मुझसे ये कह रहे थे, इमाम हुसैन की औलाद में तो कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा होंगे, इमाम हुसैन की औलाद में तो कभी इमाम बाक़िर पैदा होंगे, इमाम हुसैन की औलाद में तो इमाम जाफर सादिक पैदा होंगे, इमाम हुसैन की औलाद में तो हजरत हसन अस्करी पैदा होंगे, इमाम हुसैन की औलाद में तो हजरत इमाम जाफर सादिक पैदा होंगे। लेकिन जिब्रील ने मुझे अभी बताया था ये हुसैन है जिसकी औलाद में अइम्मा पैदा होंगे और ये हसन है इसकी औलाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसा बच्चा पैदा फरमाएगा जो बगदाद के मिंबर से ये ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मैं उस अब्दुल कादिर की वजह से आज हसन को चूम रहा हूं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। यही मौला मौला इमाम हुसैन हैं, इमाम हसन भी हैं। थोड़ा सा इको कम कर दें कामरान भाई, बात तो समझ में नहीं आ रही। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, यही इमाम हुसैन के नाना जान और हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना जुब्बा देते हैं, अपना जुब्बा अपनी कमीज देते हैं और कहते हैं, मेरे गुलामों तुम करन चले जाना, तुम यमन चले जाना। यमन जाने के बाद मेरा एक मस्ताना यमन में रहता है, मेरा एक चाहने वाला यमन में रहता है, मेरे मुझसे एक मोहब्बत करने वाला यमन में रहता है, नाम उसका उवैस है। हजरत उवैस करनी के पास मेरे आका अपना जुब्बा भेज रहे हैं, हजरत अली को भेज रहे हैं, हजरत उमर फारूक आजम को भेज रहे हैं। अब जरा तवज्जो करें, कौन भेज रहा है? सिर्फ दुआ करा के लिए भेज रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर और ऐ अली तुम उवैस के पास जाना और मेरा जुब्बा देने के बाद उवैस से ये कहना कि अपने हुजूर की उम्मत के लिए दुआ कर दे, गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ कर दे। अब जरा मैं यहाँ रुककर एक बात कहना चाहता हूँ, गुनाहगार उम्मत के लिए मेरे आका हजरत उवैस से दुआ करा रहे हैं, हम और आपके लिए। थोड़ी देर तवज्जो कर लें, अरे एहसान कर दो, थोड़ी देर तवज्जो कर ले। गुनाहगार उम्मत के लिए मेरे आका दुआ करवा रहे हैं, मेरे आका हजरत उवैस करनी से दुआ करवा रहे। कौन जाने दुआ आज दुआ करवा रही है, जिसके नाम से दुआएं कबूल होती हैं वो दुआ करवा रहे हैं आज किससे? अपनी उम्मती से। कहते हैं मेरी उम्मत के लिए दुआ करना और मेरा ये जुब्बा ले जाना और कहना कि आपको आपके हुजूर ने सलाम भेजा है। हजरत उवैस करनी की कदमों की धूल पर कुर्बान, जिससे मेरे हजूर सलाम भेजे, उसकी शान का आलम क्या होगा, उसकी शान का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन भेज दिया, हजरत मौलाए कायनात हजरत उमर पहुंच गए। अब यहाँ रुककर एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं वली के मज़ारों पे जाना शिर्क है, वली के मज़ारों से मांगना शिर्क है, सरकार दादा मियाँ से मांगना शिर्क है, कमेटी वाले हजरात तवज्जो दें, सरकार दादा मियाँ से मांगना शिर्क है। उनको मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत एक पैगाम देना चाहते हैं कि वलियों के मज़ार पे जाना ये किसी मौलवी की बिदअत नहीं है, बल्कि हजरत उमर और हजरत अली की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत उमर फारूक आजम को भेजा, हजरत मौला अली को भेजा। भेजने के बाद क्या कहा? ये कहा कि तुम मेरे गुलाम से कहना कि तुम जाओ और मेरा उन तक सलाम पहुंचाना, मेरा जुब्बा उनको देना और कहना इसे ज़ेबतन फरमाकर इसे पहनकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, इसे पहनकर खुदा की बारगाह में
दुआ करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये उवैसे करनी कोई आम आदमी नहीं है, ये उवैसे करनी कोई आम शख्सियत नहीं है, ये उवैसे करनी कोई आम जात नहीं है। ये वही उवैसे करनी है जिन्होंने अपनी माँ की खातिर मेरे आका की ज़ियारत नहीं की थी, जिन्होंने अपनी माँ की खिदमत की खातिर मेरे आका की ज़ियारत नहीं की थी। जरा तवज्जो तो करें, माँ की शान का आलम क्या है, माँ की ममता का आलम क्या है, माँ की शान का आलम क्या है। माँ की ज़ियारत की वजह से आज उवैसे करनी अपने नाना की अपने हुजूर की ज़ियारत भी न कर सके, इसलिए कि वो जानते थे माँ की खिदमत से जन्नत मिलेगी, वो जानते थे माँ की खिदमत से कामयाबी मिलेगी, वो जानते थे माँ की खिदमत से हमें हमकरारी मिलेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही जुब्बा भेजा, हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये दोनों शख्सियत पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद हजरत अली हजरत उमर सलाम पेश करते हैं और कहते हैं आका ने आपके पास अपना जुब्बा मुबारक भेजा है। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम सुनते हैं, हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं, हो सकता है आपको डाउट हुआ हो सकता है आपको शक हुआ हो सकता है किसी और को भेजा हो। तो मेरे आका हजरत उमर कहते हैं नहीं नहीं, आप ही के पास भेजा है, जो निशानी हुजूर ने हमें बताई थी वो निशानी आप में मौजूद है। अब मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की जो अमानत थी वो हजरत उवैसे करनी को देते हैं और कहते हैं हजरत उमर हजरत अली के हुजूर की उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए। कादरियों अपने किस्मत पे नाज करो, हमें पीर मिला तो गौसे आजम मिला, हमें अजमेर वाला राजा मिला तो ख्वाजा आजम मिला, हमें वारिस मिला तो वारिस आजम मिला, हमें मदार मिला तो मदारी आजम मिला, हमें मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आजम मिला, हमें मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आजम मिला, हमें ताजुश शरिया मिला। हम कैसे किस्मत के धनी हैं। जरा आगे बढ़िए, जनाब हजरत उवैसे करनी से कहते हैं हुजूर ने आपके लिए दुआ के लिए कहा है, आप हुजूर की उम्मत के लिए दुआ कर दें। हजरत उवैसे करनी ने वो जुब्बा पहना, पहनने के बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहा है मेरे परवरदिगार हुजूर की उम्मत को बख्श दे। जब इतना कहना था, तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में लिखा है, हजरत अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन अरबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि जब हजरत उवैसे करनी ने सजदा किया था, हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, ए मेरे नेक बंदे, ए मेरे बंदे जरा अपने सजदे से अपने सर को उठा ले, इसलिए कि मैंने तेरे हुजूर की आधी उम्मत को बख्श दिया है। अब सवाल पैदा होता है, हजरत उवैसे करनी सवाल करते हैं, ए मेरे परवरदिगार तूने आधी उम्मत को क्यों बख्शा है, आधी उम्मत को कौन बख्शेगा और कब बख्शेगा। उस वक्त में हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, ए मेरे बंदे सुन ले, आधी उम्मत को तेरी दुआ से बख्शूंगा और आधी उम्मत को सन 470 हिजरी में बगदाद के अंदर एक बच्चा पैदा होगा, लोग गौसे आजम के नाम से जानेंगे, दुनिया अब्दुल कादिर के नाम से जानेगी। गौसे आजम जब दुआ करेंगे आधी उम्मत को गौसे आजम की दुआ से बख्शूंगा। ये सरकार गौसे आजम की शान है प्यारे। तफरीहुल खातिर की मैंने रिवायत पढ़ी, ये कोई आम किताब नहीं, हजरत शेख अब्दुल कादिर इब्ने मुहय्यिद्दीन अरबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है। अर्ज ये कर रहा था, गौस की महफिल में बैठे हैं, ये हजरत उवैसे करनी ताबई है, ताबई। आला हजरत फरमाते हैं हजारों ताबई से तू फुजू है। आला हजरत फरमाते हजारों ताबई से तू फुजू है। ये तबका मुजमल फाजिल है या गौस, ये तबका मुजमल फाजिल है या गौस। इशारे से जिसने शक किया कमर, यानी चांद को जिसने इशारे से फाड़ दिया। मेरे आका आला हजरत फरमाते इशारे से जिसने शक किया कमर, उसी माह का महे कामिल है या गौस, उसी माह का महे कामिल है या गौस। फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, हम कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, हम कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। ये सरकार गौस पाक की शान है, लेकिन सरकार गौस पाक की शान तो बहुत अरफा आला है, बहुत अरफा आला है। आला हजरत के खलीफा इरशाद फरमाते हैं तेरे जद की है 12वीं गौसे आजम, मिली है तुझे 11वीं गौसे आजम। कोई उनके रुतबे को क्या जानता है, कोई उनके रुतबे को क्या जानता है, मोहम्मद के हैं जानशी गौसे आजम। या आला हजरत के खलीफा इरशाद फरमाते हैं एक मुरीद गौसे आजम की करामत सुन ले, अपनी बात खत्म। सरकार गौसे पाक का एक मस्ताना, गौसे पाक का एक चाहने वाला, गौसे पाक का एक मुरीद जो लाहौर की सरजमीन पर रहता है, जिसे हम और आप कहते हैं मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये ऐसी शख्सियत है, बैठ जाए थोड़ी देर, बस 5 मिनट में बैठ जाइए, आराम कर ले।
शेख मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह लाहौर की सरजमीन में रहने वाले, आज भी आपका मज़ार फैज़े पुरनवार बना हुआ है लाहौर के अंदर। सरकार मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह स्टेशन पर बैठे हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। एक जेंटलमैन सामने से गुजरा, एक अंग्रेज सामने से आया, आपके हाथ में तस्बीह थी। सरकार हजरत मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बोला, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है? तो सरकार पीर मेहर अली शाह उसके बगल में जो रिवाल्वर लगी हुई थी, बोले आपके बगल में क्या है? तो मेरे आका मेहर अली शाह ने फरमाया, आपके बगल में क्या है? कहा ये तो मेरा हथियार है, कहा ये मेरा हथियार है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा ये मेरा हथियार है। कहा आपका हथियार किस काम आता है? कहा आपका हथियार किस काम आता है? उसने फौरन रिवाल्वर निकाला, गोली को भरा, सामने दरख्त था, चिड़िया बैठी हुई थी, निशाना लगाया और दरख्त से नीचे गिरा दिया। कहा देखा मेरे हथियार का कमाल। अब कुर्बान जाओ कादरियों गौसे पाक के दीवाने पर। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीवाना उठा, जलाल आया एक मस्ताने को गौसे पाक के। मुरीद हो कादरी तो ऐसा हो, कादरी मुरीद हो तो ऐसा हो। पीर मेहर अली शाह को जलाल आया, जैसे ही जलाल आया आप उठे, परिंदे के करीब गए, अपनी तस्बीह पर कुछ दम किया और कहा कुम बेइज़्निल्लाह। तस्बीह को चारों तरफ घुमाया, अल्लाह ने परिंदे में जान डाल दी, परिंदा जिंदा और उड़ गया। कहा यह हथियार का कमाल है। कहा यह हथियार मिला कहां से? कहा आपको हथियार कहां से मिला? कहा मेरा हथियार तो मुझे मेरी हुकूमत ने दिया है, मुझे हथियार तो गवर्नमेंट ने दिया है। तो उस वक्त मेहर अली शाह ने एक तारीखी जवाब इरशाद फरमाया था। मेहर अली इरशाद फरमाते हैं, ये हथियार कहीं और से नहीं मिला, बगदाद के गौसे आजम से मिला है। कहा यह हथियार मुझे भी चाहिए। कहा आ जाइए, कलमा पढ़ लीजिए, इस्लाम में दाखिल हो जाइए। मेरे आका मेहर अली शाह ने कलमा पढ़ाया, उसको इस्लाम में दाखिल कर लिया और गौसे पाक के आस्थाने पर ले गए। ये मेहर अली शाह एक कादरी फकीर, कादरी मुरीद की शान है प्यारे, जो इशारों में इंसान को कलमे नसीब करा देता है। हम और आप कादरी हैं, जरा कादरी होने की निस्बत की लाज तो रखो कम से कम। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, अगर बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। आप तवज्जो करें, हम और आप किस खेत की मूली हैं। गौस पाक फरमाते हैं, बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन तक मत करो। एक मर्तबा तो यहाँ तक का वाक़या है, जब गौसे आज़म हज कर रहे थे तो लोगों ने आवाज़ें सुनी रोने की। जब सर उठाया, इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, ज़ारो कतार, शेख सादी ने इसको गुलिस्तान में लिखा है, इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, ज़ारो कतार। जब लोगों ने सर उठाया, और पता है रोते रोते क्या कह रहे थे? मेरे आका गौसे पाक इरशाद फरमाते थे, ए मेरे मौला, अगर तू मुझे बख्शे ना, मेरे गुनाहों को माफ ना करे, तो कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। गौस पाक फरमा रहे हैं, जिनकी हम नाम लेकर जिंदगियां गुजारते हैं प्यारे, वो गौसे आजम फरमाते हैं, अगर तू मुझे माफ ना करे तो मुझे अंधा करके उठाना, ताकि मैदान महशर में किसी के सामने मुझे जलील ना होना पड़े। ये गौसे आजम की, गौसे आजम के दिल में अल्लाह का खौफ देखें, अल्लाह का डर देखें। डर हमारे और आपके दिलों में अल्लाह का डर। हम गौसे आजम के नाम के नारे लगाते हैं और कहते हैं जन्नत में जाएंगे, बेशक जाएंगे, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप तवज्जो तो करें, किस मुंह से गौस पाक को अपना मुंह दिखाएंगे आप? हम और आप किस मुंह से दिखाएंगे गौस पाक को अपने मुंह? सरकार गौसे पाक एक मर्तबा हज करने तशरीफ ले गए। लोगों के बड़े ख्वाहिश होते हैं, अरमान होते हैं कि हम मदीने शरीफ जाएंगे, हुजूर की बारगाह में जाएंगे। जैसे ही गौस पाक गए थे ना, गौसे पाक सुनहरी जालियों के सामने कभी ठहरे नहीं, कभी नहीं ठहरे। लोगों ने पूछ लिया, सरकार आपके नाना जान हैं, आप उनके सामने क्यों नहीं ठहरते हैं? गौसे पाक ने इरशाद फरमाया था, मुझे अपने नाना के अपने गुनाहों की वजह से अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती है। आप तवज्जो करें, गौसे आज़म की हम जिंदगी भर जिनके कसीदे पढ़ते रहे, उनकी तारीफ मुकम्मल ना हो। सारी जमीन के पानी को स्याही बना दी जाए, सारे जमीन के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, और जितने इंसान जमीन पर हैं, जितने जिन्नात जमीन पर हैं, सबको लिखने में ढाल दिया जाए, फिर भी गौसे आज़म की तारीफ का एक बाब मुकम्मल ना होगा, एक बाब मुकम्मल न होगा। वो गौस फरमाते हैं, मुझे अपने नाना के सामने चेहरा दिखाने में शर्म आती है। मुसलमानों, कादरियों, सोचो, तसव्वुर करो, हम गौसे पाक जब कब्र में आएंगे तो किस मुंह से गौस पाक को चेहरा दिखाएगा? किस मुंह से दिखाएंगे गौस पाक को चेहरा?
गौसे पाक की तरफ आइए, सीरत की तरफ आइए। गौसे पाक की सीरत तो ये है कि बेनमाजी को पास में बैठना तक गवारा नहीं करते थे। मेरे गौस की शान ये है, हम जिंदगी भर जलसे सजाते रहे, जिंदगी भर उनके कसीदे पढ़ते रहे, लेकिन गौसे पाक कभी नजर करम नहीं करेंगे, इसलिए कि जब तक नमाजी नहीं हो, जब तक कुछ नहीं हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद ये फरमाया था कि जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक जो है वो नमाज में बनाई गई है। आप नमाज अदा करें, गौस पाक की सीरत की तरफ आए, गौस पाक की सीरत की तरफ आए, प्यारे अल्लाह की तरफ आए, इसलिए कि जो गौसे पाक का जिक्र करता है गोया कि वो अल्लाह का जिक्र करता है। आला हजरत फरमाते तेरा जाकिर तेरा शागिल है या गौस, जो वो जाकिर अल्लाह है, जाकिर है या गौस, जो तेरा जाकिर शागिल है या गौस। यानी जो अल्लाह का जिक्र करता है वो गौस पाक का जिक्र करता है, जो गौस पाक का जिक्र करता है वो अल्लाह का जिक्र करता है। जब तक हम गौस पाक के जिक्र में रहेंगे तो अल्लाह के जिक्र में रहेंगे, लेकिन उससे पहले अल्लाह को मनाना होगा। अल्लाह तो ये कहता है फफिरू इलल्लाह, आओ अल्लाह की तरफ। अल्लाह तो ये कहता है दौड़ो अल्लाह की तरफ। आज हम हर तरफ जाने के लिए तैयार हैं, अल्लाह की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों खुदारा अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह की बारगाह में दुआए परवरदिगार अपने हबीब के वसीले से बज़्म को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू को जगलाता